युग अपने सबसे भयावह रूप में पहुंच चुका था। साल था 2076, जहां इंसान इंसान का शत्रु बन चुका था, जहां धर्म अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और अधर्म राज कर रहा था। इसी अंधकार भरे संसार में एक भिखारी सड़कों पर भटक रहा था। 10 से 12 फीट लंबा, उलझे बाल, राख से ढका शरीर और आंखों में हजारों वर्षों का दर्द। दुनिया उसे भिखारी समझती थी, पर सच यह था, वह अमर योद्धा अश्वत्थामा था। और फिर एक उजड़े हुए आश्रम में एक घटी एक चमत्कारी घटना। तेज प्रकाश फूटा, आकाश कांप उठा और अग्नि व नीली ऊर्जा के बीच में एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। अश्वत्थामा कांपते हुए हाथों से शिशु को उठाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रभु, अंततः आप आ ही गए। अचानक अंधकार से दैत्य प्रकट होते हैं, वे शिशु को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी भिखारी का शरीर प्रकाश से भर उठता है। वह सीधा खड़ा होता है, उसके वस्त्र भस्म हो जाते हैं और प्रकट होता है महाभारत का अमर सेनापति अश्वत्थामा। एक ही बार में वह दैत्यों को भस्म कर देता है। जब तक अश्वत्थामा जीवित है, कोई भी इस बालक को छू नहीं सकता। समय बीतता है, बालक बड़ा होने लगता है और आरंभ होता है कल्कि का प्रशिक्षण। पहाड़ों के बीच अश्वत्थामा गरज कर बोलता है, मन से अस्त्र चलाओ, क्रोध से नहीं। कल्कि धनुष उठाता है, ब्रह्मास्त्र प्रकट होता है, पूरा पर्वत कांप उठता है। फिर समुद्र तट पर अश्वत्थामा कहता है, अब नारायणास्त्र चलाओ। नीली ऊर्जा प्रकट होती है, लहरें दो भागों में पड़ जाती है। इसी समय वनों के मध्य एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट होते हैं, भगवान परशुराम। केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, रणनीति ही विजय दिलाती है। परशुराम कल्कि को सिखाते हैं व्यूह रचना, रणनीति, युद्ध की गुप्त विद्याएं। और अब तीनों युगों की शक्ति एक साथ खड़ी की, अश्वत्थामा, परशुराम और भगवान कल्कि। और फिर अंधकार स्वयं प्रकट होता है। महादैत्य अली, मैं अमर हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। कल्कि आगे बढ़ते हैं, उनका शरीर स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता है। मैं धर्म हूँ और तुम्हारा अंत हूँ। अश्वत्थामा भारी स्वर में कहता है, चाहिए प्रभु, आज कलयुग का अंत स्वयं होगा। कल्कि ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र का प्रयोग करते हैं। प्रकाश का महाविस्फोट हो जाता है, कली चीखता है और भस्म हो जाता है। आकाश स्वच्छ हो जाता है, धरती हरी भरी हो जाती है। एक नए युग का सूत्रपात होता है। कल्कि अश्वत्थामा की ओर देखते हैं, गुरुदेव, आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। अश्वत्थामा मुस्कुराते हैं, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ प्रभु। और वह प्रकाश में विलीन हो जाते हैं और हजारों जन्मों का श्राप आज वरदान बन जाता है। अश्वत्थामा की अमरता आज वरदान साबित होती है। और जब जब धर्म डगमगाता है, तब तक कोई न कोई अवतार जरूर पृथ्वी पर जन्म लेता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।